लेकिन जो आज मैं खबर देने जा रहा हूं उससे मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नैब्स 15 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, पाकिस्तानी घुसपैठिए, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो 15 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. गुजरात का जो एरिया है वहां पर कुछ लोग जो है, कोरी क्रीक जो है, वहां पर बोट के ऊपर इलीगली 15 पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके यहाँ से टेररिज्म होती है, आपके यहाँ से लोग जो है घुसपैठी आते हैं और हमारे यहाँ जो है अटैक चलते हैं, अटैक किया करते हैं। आप कहेंगे नहीं, हम तो बड़ी पीसफुल ऐसे नहीं कहते, पीसफुल कंट्री है हम तो। Well, we have been doing this dirty work for about 3 decades, कहते हैं 30 साल जी हमने मिलिटेंट्स पाले पैसों की वजह से, जी हमें डॉलर मिल रहे थे और उसके बाद उन मिलिटेंट्स को पाल के हमने बड़ी गलती की। इस किस्म की बातें जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कह देते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को एंटर करा रही थी। इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट ही एम्बैरसमेंट है। मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते, यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। अभी तक हम गधे बेच के चाइना को गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बात सारी ये कि जो गधे हमारे यहाँ असल में घूम रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो। पुलवामा में जो कुछ हुआ और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में सीमा सुरक्षा बल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोरी क्रीक क्षेत्र में 15 पाकिस्तानियों को भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए पकड़ा है। यह घटना भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच हुई है। जिस तरह से इन पाकिस्तानियों को भारत की सीमा में प्रवेश करते हुए पकड़ा है, बीएसएफ की सतर्कता ने एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार यह सभी पाकिस्तानी नागरिक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए गए। वह रात के अंधेरे में भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि बीएसएफ की जवानों की पैनी निगाह और तत्पर कार्रवाई के चलते उन्हें समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए सभी घुसपैठियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा रहा है कि वह किन इरादों से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों संयुक्त रूप से इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जा रही है और उनकी पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। मीडिया जो है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है और बीएसएफ जो कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसने यह दावा किया है कि 15 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बहुत बड़ी खबर है। अब इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन किराम अचानक से भारतीय मीडिया जो है उसने एक और खबर चला दी है। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नैब्स 15 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, पाकिस्तानी घुसपैठिए, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो 15 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब ये कहते हैं कि गुजरात का जो एरिया है वहां पर कुछ लोग जो है, कोरी क्रीक जो है, वहां पर बोट के ऊपर इलीगली 15 पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। हमने कारगिल किया, ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार किया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ। ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैटर्नेज हासिल रही। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ में, पर्टिकुलरली जो इंडिया सेंट्रिक हैं, और दोबारा से यानी सोचने की ज़रूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन लोगों को हम पैटर्नाइज कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक नतीजा तो उसका निकल चुका है, ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त TTP है, TTP की जो पैदाइश हुई है ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई, और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीज़ों को देखने का अंदाज है,
उसको तब्दील करने की जरूरत है इस वक्त। जी शकील। अच्छा चीमा साहब, आपने बात की कि एफएटीएफ से हम निकले और सजाएं भी हुई। हाफिज सईद को सर किस जुर्म में सजा हुई? 31 साल भी हुई, फिर कहते हैं कि 12-13 साल की और सजा हुई, और वो किस जेल में सजा काट रहे हैं? क्या जुर्म क्या था उनका? पहले ये कहा जाता था कि जी अदालतें क्या करें, उनके खिलाफ तो एविडेंस ही नहीं मिलती, पहले वो रिहा हो जाते थे। लेकिन इसमें अब जब एफएटीएफ का शिकंजा कसा गया तो फिर उनको सजा हो गई, और उसकी कोई डिटेल नहीं आई कि क्या किस जुर्म में सजा हुई, क्या टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे वो। चौर साहब, मुझे इतना पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 एंड 1267 आई थिंक, इनके ऊपर उनको जो है वो सजाएं दी गई। वो पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग था उसके ऊपर एक्ट करना, एंड आई डोंट हैव द डिटेल्स। और दूसरी जिस तरह जो आप बात कर रहे हैं कि किस जेल में, मुझे चौर साहब वो भी नहीं पता वो कौन सी जेल में। वो कहेंगे आपके यहाँ से टेररिज्म होती है, आपके यहाँ से लोग जो है घुसपैठी आते हैं और हमारे यहाँ जो है अटैक चलते हैं, अटैक किया करते हैं। आप कहेंगे नहीं, हम तो बड़ी पीसफुल ऐसे नहीं कहते, पीसफुल कंट्री है हम तो, और हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद वो कहेंगे जी हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, तो आप कहेंगे मसूद अजहर वो तो शायद अफगानिस्तान है, तो आप ऐसा करें, आप अफगानिस्तान से जाके कांटेक्ट करें। और हाफिज सईद, उसको तो हमने 31 ईयर्स के लिए हाउस अरेस्ट कर रखा है, वो अपने बड़े से घर में, अपने जिसे कहते हैं ना बड़े से अपने बंगले में जो है वो यहाँ वहां बेचारा बावला हुआ घूमता है, तो हम उसको लेकर करेंगे भी क्या। उसके बाद जी इसी तरह की बातें जब वो हमसे कहेंगे कि जी यहाँ पे आप लोग जो है वो कश्मीर साइड से जो लोग आते हैं घुसपैठिए, या कह लीजिए वो जो मैंने कहा ना बजरंगी भाईजान की तरह आते जाते हैं, उनको रोकिए, तो आप कहेंगे जी वो तो नॉन स्टेट एक्टर है, और जी वो तो स्टेट एक्टर नहीं है, उनको कैसे रोकें जी हम लोग। आप लोग ऐसा करें, आप जो है ना बलूचिस्तान में जो पैसे भेजना बंद कर दें, तो फिर वो आपसे कहेंगे अच्छा तो आप खालिस्तान वालों को सपोर्ट ना करें। आप कहेंगे नहीं, खालिस्तान वालों को तो हम सपोर्ट नहीं करते, हाँ ये जरूर है हम उनके साथ खड़े हैं, और क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं इसीलिए उनका जो लीडर है पन्नू, वो हमारे यहाँ आपको टॉप न्यूज चैनल्स पे बैठा दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ हम ये कहते हैं हम दूसरे के मामलात में बिल्कुल जो है ना बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, और वो भी हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करे। लेकिन हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था, उन्होंने जी बांग्लादेश बनाया था, लेकिन अब हम खालिस्तान बनाने में लगे हैं, इस बात को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। वैसे भी खालिस्तान कनाडा अमेरिका में बनना है, हमारा क्या लेना देना भैया, तो खामखा में मत घसीटो। तो इसी तरह की बातें मुझे लगता है कि इसाक डार साहब करने वाले, लेकिन मोदी जी माने तब ना, एकदम मोदी जी के नखरे ना खत्म ही नहीं होते। और दूसरी तरफ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, इनको भी जरा प्लीज कंट्रोल करके रखा जाए। जा जाके बोल देते हैं 30 साल जी हमने मिलिटेंट्स पाले पैसों की वजह से, जी हमें डॉलर मिल रहे थे, और उसके बाद उन मिलिटेंट्स को पाल के हमने बड़ी गलती की। इस किस्म की बातें जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कह देते हैं, और बाद में लोगों को समझा के कि नहीं नहीं वो कुछ और कह रहे थे, कोई और बात कर रहे थे। ऐसे करके बड़े मुश्किल से जो है कंट्रोल में हम लोगों को लाते हैं।